बंगाल की बड़ी खबर के साथ। तो बंगाल चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल फतह करने को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। बंगाल में भाजपा ने एक और परिवर्तन यात्रा की, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में परिवर्तन की बात कही है। मित्रों, दुख के साथ कहना पड़ता है, नारा लगाया था मां, माटी, मानुष। मां की चिंता नहीं हुई। हमारे राजीव जी यहां बैठे हैं, आप राजीव जी से पूछिए, समाज के लिए सच्ची सेवा करना चाहते थे। हमारे मुकुल राय बैठे हैं, मुकुल राय से पूछिए, देश के लिए समर्पित होकर के काम करना चाहते थे। लेकिन इनको ध्यान में आया कि ममता जी को न मां की इज्जत है, न माटी से प्यार है और न ही मानुष की चिंता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, दुख के साथ कहना पड़ता है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिलीप बने हुए। दिलीप, एक तरफ जैसे जेपी नड्डा साफ तौर पर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में विकास की लहर को रोक दिया है, इधर दूसरी तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी महज झूठी और फरेबी बातें करती है। देखिए राहुल, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से राजनीतिक रैलियों की शुरुआत हो चुकी है पश्चिम बंगाल में, आप कह सकते हैं कि चुनाव की पूरी तैयारी जो है हो चुकी है और भाजपा तृणमूल कांग्रेस दोनों ही दलों की तरफ से लगातार चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं, रैलियां की जा रही है, जनसभा किए जा रहे हैं। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पश्चिम बंगाल के दौरे पे हैं और आज 2 जगह जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले कभी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डे पे आए और वहां से सीधे तारापीठ मंदिर गए। मां तारा का दर्शन और पूजा पाठ करने के बाद उन्होंने बीरभूम में एक जनसभा को संबोधित किया और जनसभा की संबोधन ही इस सब से किया कि चाल चोर सरकार आर नहीं दौरकार, मतलब चावल चोर सरकार अब नहीं है दरकार। लगातार अम्फान के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारी राहत योजनाएं दी गई थी, जिसको लेकर के पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पे इसमें घपला करने का, इसमें भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है और लगातार बीजेपी इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना रही है। वही ममता बनर्जी ने भी वहां से कुछ दूर पे ही, यानी बीरभूम और बर्धमान जिला एक दूसरे से सटा हुआ है, बर्धमान में सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने भी अपने सभा का संबोधन इस सब से शुरू किया कि बीजेपी हटाओ बंगाल बचाओ। यानी उनको यह सीधे तौर पे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सीधी लड़ाई भाजपा के साथ है। यही कारण है कि उन्होंने इस संबोधन के साथ शुरू किया कि बीजेपी हटाओ और पश्चिम बंगाल को बचाओ। तो आप समझ सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से किस तरह की तैयारी है और एक दूसरे को अभिभाषण में एक चीज सुनने को यह मिलता है कि वो राजीव बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, इन तमाम नेताओं की जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, इन सबका हवाला देकर कहते हैं कि ममता बनर्जी अच्छे लोगों को काम नहीं करने देती है। इधर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि कुछ भ्रष्टाचारी लोग हैं जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चले गए हैं। तो यह कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। देखिए, राजनीति में कब किसका दोस्त और कब कौन किसका दुश्मन होता है यह कहना बड़ी मुश्किल है और यह जग जाहिर है कि यही शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी जब तृणमूल कांग्रेस में मंत्री हुआ करते थे तो ममता बनर्जी उनके कामों की तारीफ करते थे। लेकिन ये दोनों पार्टी छोड़ने के लगभग 2 महीना पहले से तमाम सरकारी कार्यक्रमों पे बोलना बंद कर दिया था और जाना बंद कर दिया था। और जब ये लोग भाजपा में शामिल हुए तो ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की सबसे अधिक खीस और गुस्सा अगर आप देखेंगे हर भाषण में, सभाओं में, तो राजीव बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी हैं। लगातार इनके ऊपर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से बिना नाम लिए जिस तरह से हमले हो रहे हैं, आप कह सकते हैं कि सीधे तौर पे उन्हें लग रहा है कि ये दोनों नेताओं ने उनके पार्टी को एक बड़ा धोखा दिया है और इसका नुकसान कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में होगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी की एक छवि मास लीडर के तौर पे तृणमूल कांग्रेस के अंदर थी। हालांकि वो यह भी दोहराती है कि किसी के जाने से वैसे लोग जो थे इस पार्टी में, जो लोग गंदे, उन्होंने कहा कि जो लोग गंदे नेता थे या गंदे लोग थे वो पार्टी छोड़ करके चले गए। वैसे में तृणमूल कांग्रेस अब और ज्यादा सुरक्षित है और अधिक सीटों के जीत करके आएगी और आगामी सरकार जो है विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन यह भी
तय है और सत्य है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जहां पर भी जनसभा कर रहे हैं, इनडायरेक्टली इन दोनों नेताओं पर हमला करने से नहीं चुक रहे हैं। और लगातार इस बात को संबोधित किया जा रहा है कि जो मिर्जापुर थे वे पार्टी छोड़कर चले गए और जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों नेताओं के जाने का आप दुख कह सकते हैं या पार्टी को नुकसान की बात कह सकते हैं, या इन दोनों नेताओं पर ममता बनर्जी के आक्रोश उनके जनसभाओं में उनके भाषण से साफ देखा जा सकता है। जी